अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। मेन मुद्दे की बात यह है कि इस गिरफ़्तारी का आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत पर क्या असर पड़ता है, इस गिरफ़्तारी का इमरान खान की ज़ात पर क्या असर पड़ता है और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। इमरान खान ने अपनी जो ज़िंदगी है उसमें जो उसने फ़ेम लेना था, जो दौलत इकट्ठी करनी थी, वो सब कुछ वो एंजॉय कर चुका है। उसको इस मुकाम पर आकर वो ना दौलत चाहिए थी, ना उसको फ़ेम चाहिए था। पाकिस्तान की जमहूरियत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम उस पर बाद में बात करते हैं। आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, मेन मुद्दे की बात यह है। शबर ज़ैदी के आपने इंटरव्यूज़ पिछले दिनों में सुने होंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल माफिया, चाहे वो इमरान खान की कैबिनेट का था, वो किस तरह से चाहे वो आप असले की बात करें, आप यहाँ पे शुगर की बात करें, आटे की बात करें, रियल स्टेट की बात करें, या मतलब जो भी आप नाम लें, पाकिस्तान में इंडस्ट्री है और उसके पीछे की जो माफियाज़ हैं वो पॉलिटिकल माफियाज़ हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा हाथ है कि वो जो माफियाज़ हैं उनके अंदर किस तरह से काम करते हैं। अब आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, यानी कि आप आम आवाम की जो राय है उसको अहमियत दी जाएगी, आपके जो प्रेफरेंसेस के लिए लॉ मेकिंग की जाएगी, आप वो भूल जाएँ। जिस तरह से पिछले एक महीने में लॉज बनाए गए हैं, जिस तरह के लॉज बनाए गए हैं, आप उससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमहूरी पार्टीज़ हैं सो कॉल्ड, वो किस हद तक सिंसेर हैं आम आवाम के साथ। आप 30 यूनिवर्सिटीज़ पास करवा रहे हैं आपके MNAs, और वो यूनिवर्सिटी का बिज़नेस करेंगे पाकिस्तान में फिर से आवाम को लूटने के लिए। और ये पाकिस्तान में तालीम वाहिद है सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटाइज़ करता है, विदाउट एनी टैक्सेशन और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आप जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्ट करें, आप जितनी मर्ज़ी फ़ीस लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर है, जो HEC के चेयरमैन हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस होते हैं, वो सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आते हैं, पॉलिटिकल माफियाज़ होते हैं। और वहाँ पर मतलब आपकी इजारादारी, आप आवाम को जिस तरह से मर्ज़ी बेवकूफ़ बना सकते हैं, जितना मर्ज़ी पैसा आपने चाहना है वो लूट सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन माफिया नहीं है, रियल स्टेट का माफिया है, या जो भी पाकिस्तान के सरकारी इदारों को तबाह करने वाला माफिया है, उन सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही है। और इसका मतलब ये है कि जो आपका शुगर माफिया था, जो आपका फ्लोर माफिया है, जो आपका रियल स्टेट का माफिया है, जो आपकी एक पॉलिटिकल जमहूरी माफिया है, उसको अब वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। जो आपको आज़ादी मिलनी थी कि जनाब आप में शऊर आ रहा था कि आप अपने वोट की ताकत से आज़ादी हासिल करेंगे, आपका वो शऊर भी ख़त्म है, आपकी वो उम्मीद भी आज़ादी की ख़त्म है। इस सब के बाद क्या होगा कि फिर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, उनके जो लफाफा सहाफ़ी हैं, अभी आपको जाके ट्विटर खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से अब ट्विटर पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। कोई इस डिसीजन को जस्टिफाई करेगा, कोई इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे सहाफ़ी से मिलेंगे जो आपको पर्टिकुलरली इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करेगा, तो ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आप किसी से भी पूछ लें तो आपको वो ये चीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन बताएगा कि इस केस का जो फ़ैसला था ये पहले ही लिखा जा चुका था। इमरान खान को इस केस में गिरफ़्तार किया जाना था, इमरान खान को नाअहल किया जाना था, और वो इस केस के मेरिट पर नहीं बल्कि वो प्री प्लान था, वो फ़ैसला हो चुका था, ताकि इमरान खान को सबक मिले। जिस तरह से भुट्टो को सबक दिया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की मातरे मिल्लत को सबक सिखाया गया, जिस तरह से नवाज शरीफ को सबक सिखाया गया था जब उनको नाअहल किया गया था। इस सब के बावजूद ये सब इनके साथ हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो चीज़ें सफ़र की हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है पर्टिकुलरली, उसने वो चीज़ें 90s में सफ़र की हैं कि आपकी सोच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने तो वो देखा ही नहीं है ना। आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 साल जिस पर इमरान खान ने इतना यकीन किया था कि उस्मान बुज़दार, वो एक रात जेल में नहीं रहा, उस पर अभी तक कोई हार्डशिप आई नहीं थी, और उसने पहले ही पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ उसको छोड़ के दुम दबा के भाग गया है। ये आपकी एक नज़रियाती पार्टी का एक नज़रियाती लीडर था, जिसको आपने 4 साल पंजाब यानी कि पाकिस्तान के सबसे जो बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से उस पर मुसल्लत किया हुआ था। ये आपकी पार्टी के हालात थे। लेकिन समझने की बात यह है कि अभी ये पॉलिटिकल माफिया आम पाकिस्तानी के साथ क्या करेगा। इस सारे केस में जब इसके कोई मेरिट नहीं है, इसका कोई डीमेरिट नहीं है, सब के बावजूद एक आम पाकिस्तानी पर इसका असर ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगी, इमरान खान की वजह से जो चीज़ें एक तरफ फ्लो में नहीं जा रही थी वो मज़ीद ख़राब होगी। अब 9 मई के जो वाक़यात हुए थे वो अब रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि 9 मई का वाक़या करवाया ही इसीलिए गया था ताकि जो मेन प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट करना था, जो कि अभी हो रहा है,
इस वक्त तक आवाम जो डिसेंसिटाइज हो चुकी हो, इस वक्त तक आवाम में इतना खौफ और डर हो कि अब हम बाहर निकलेंगे तो फिर से हमें उठाकर वहाँ से जेलों में डाल दिया जाएगा। जिस तरह से अभी तक पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं PTI के, जिन पर फवाजदारी इक़दाम चला मुकदमे मिलिट्री ट्रायल में चल रहे हैं, जिसकी कोई तुक्की नहीं बनती कि आप एक सिविल को उठा के मिलिट्री कोर्ट में जाके लेके जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, आप वहाँ पर जाके उनके ट्रायल्स ले रहे हैं। अभी जो सनम जंग हैं, जो बाकी वहाँ पर PTI के वर्कर्स थे, चाहे वो ख़वातीन थी, वो अभी तक सफ़र कर रही हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इसी डर की वजह से एक आम जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, उसके जहन में ये डर है कि मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, अपने बच्चों की तालीम सेहत ये कहाँ से पूरी करूँगा। और उसी को उसी चक्कर में लगा कर ये भी डेलिब्रेट किया गया है कि आप एक पूरी कैंपेन चली थी कि पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी का साथ ना दें, क्योंकि ये लोग अपने लिए काम नहीं करते। लेकिन आप सोचने की ज़रूरत यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग पाकिस्तान के सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपने गुलामी में ज़िंदगी गुजारी है, हम भी गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह गुलामी में ही ज़िंदगी गुजारेंगी। अगर आज बिलावल भुट्टो है, आज आपका मरियम नवाज़ है, तो कल बख्तावर भुट्टो की औलाद होगी, मरियम नवाज़ की औलाद होगी, मरियम नवाज़ की औलाद होगी और हमारी औलादों की औलादें होंगी। लेकिन ये जो पूरा कल्चर है पाकिस्तान की सियासत का, कि जहाँ पर आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि एक ख़ानदानी इजारादारी से चीज़ें बाहर निकल कर किसी और पार्टी के पास चली जाएँ, ये कल्चर चेंज नहीं होने वाला। इमरान खान अपनी सज़ा पूरी करेगा, वो निकलेगा, उसकी ज़िंदगी पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि इमरान खान को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ना तो उसके पाकिस्तान में बिज़नेस हैं जिसको उसने अगर ग्रो करवाने के लिए पाकिस्तान के माफिया है इसको चैलेंज किया था, ना उसकी कोई ऐसी यहाँ पे दौलत है, कोई जायदाद है कि जिसने उसको अरबों रुपए लेके जाने हैं, ना उसने कोई लंदन में जाके अपना इलाज करवाना होता है, ना उसकी यहाँ बेटियाँ हैं, ना उसकी बेगम, यानी कि किसको उसने देना है यार। आप पाकिस्तान की इस बाकी दोनों पार्टीज़ को कंपेयर कर लेना, उनकी तो एक जमहूरियत चलती आ रही है उनकी अपने ख़ानदानों के अंदर, कि अगर बाप ने कमाया तो उसने बेटे को, बेटा आगे बेटे को उसका, और इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ में एक बेटी आ गई, फिर बेटी के बेटे आ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किसके लिए करप्शन करनी है, किस के लिए उसने यहाँ पर, यानी कि आप कॉमन सेंस की बात है यार, एक बंदे की यहाँ पे जायदादें प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बिज़नेस नहीं है, तो वो एक उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तबाह किया था ताकि अपने जो इनके बिजनेसेस हैं वो प्रमोट हो सकें, उस सब के बावजूद ना तो उसका यहाँ पर कोई बिज़नेस है कि जिसको उसने इलीगली सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की जो कानून साजी है उसमें इस तरह के कोई लॉज पास करवाने हैं, जिस तरह के अभी यूनिवर्सिटी के लॉज पास हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर इस्लामाबाद में और भी कई माफियाज बैठे हुए हैं जो लॉस पास करवाने के लिए बैठे हैं कि असला लाइसेंस चाहिए उनको, और पता नहीं कौन कौन से लाइसेंसेस उनको चाहिए। और इस सब के बावजूद 2 महीने के बाद आप देखेंगे ये सब सड़कों पर होंगे और आपसे वोट मांगेंगे। और हम इतने बेहिस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बाशऊरी तौर पर हमें इस तरह से रखा गया, बेहिस बनाया गया है कि हम इन चीज़ें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान की कौम के लिए ये समझने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी, कि पाकिस्तान में जो हालात हैं अगर इनको बेहतर करना है तो पाकिस्तानी कौम को सियासी तौर पर एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर आपने वोट देना है तो आप वोट पे दो सोच समझ के दें, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आवाम खड़ी किसके साथ है। इस सारे सिनेरियो में अब बाहर निकलने का पता नहीं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे वो एक अलग केस है, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने अगली बार वोट किसको देना है और किसको नहीं देना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।